तो हेलो फ्रेंड्स, जो आज ये लेक्चर लेकर आए हैं ये आपके अलंकार से है। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 का मैंने करा दिया, रस आपको कंप्लीट करा दिया। लेक्चर अपलोड है एग्जाम क्रैकर चैनल जो अपना है उसी पर, ठीक है। आज एग्जाम क्रैकर चैनल पर आपके लिए लेकर आए हैं हम अलंकार, और हम बताएंगे आपको अलंकार क्या हैं। और ये टॉपिक जो है आप यहाँ पर अगर 3 अलंकार पढ़ के जाएंगे तो आपको यहाँ से 2 नंबर का बोर्ड में बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगा। क्वेश्चन आएगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, उदाहरण के द्वारा समझाइए, या फिर कोई एक उदाहरण दे दिया जाएगा आपको और पूछा जाएगा अलंकार क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अलंकार की, तो अलंकार क्या होते हैं। अलंकार, जैसे कि आप लोगों ने परिभाषा पढ़ रखी होगी कि अलंकार जिस प्रकार से कोई स्त्री की शोभा क्या बढ़ाते हैं, उसका आभूषण जेवर, ठीक उसी प्रकार से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं अलंकार। अलंकार आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है अर्थालंकार, दूसरा आपका होता है शब्दालंकार, ठीक है। शब्दालंकार जो आपका है वे आपका 9th में है। आपने 9th में पढ़ के आए होंगे शब्दालंकार के प्रकार और शब्दालंकार के बारे में। आपका अर्थालंकार के जो प्रकार हैं वो आपके 10th में हैं। और क्या क्या हैं अर्थालंकार के प्रकार, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अर्थालंकार के 3 प्रकार होते हैं मुख्यतः। पहला है उपमा, दूसरा रूपक और तीसरा उत्प्रेक्षा। ये आपके सिलेबस में ये 3 अलंकार हैं। पहला उपमा अलंकार है, दूसरा रूपक अलंकार है, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगर हम बात करें उपमा अलंकार की, तो सबसे पहले हम यहाँ से बात करेंगे और यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और आपको समझा देंगे कि आप किस प्रकार से बोर्ड में लिख कर आइए। देखिए यहाँ पर हमने लिख रखा है, मेरा राइटिंग थोड़ा गंदा है लेकिन आप लोग उसको साफ से लिख लेना अपना, ठीक है। आप क्या करेंगे, उपमा अलंकार अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे उपमा अलंकार, इस प्रकार से आप अंडरलाइन करेंगे। तो आप परिभाषा क्या लिखेंगे, आपसे परिभाषा पूछी जाएगी, परिभाषा क्या लिखेंगे। जहाँ पर लिखना चाहें तो बच्चे साथ में जो लिखना चाहें वो साथ में लिख सकते हैं, हम धीरे धीरे बोल रहे हैं। जहाँ पर उपमेय की उपमान से समान गुणधर्म के आधार पर समानता बताई जाए, जहाँ उपमेय की उपमान से समान गुणधर्म के आधार पर समानता बताई जाए, वहाँ पर आपका क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। आपका उपमा अलंकार की परिभाषा डन हो गई है, यहाँ से लिख लेना आप लोग। उदाहरण की अगर हम बात करें तो उदाहरण होता है आपका उपमेय अलंकार का मुख में सम मंज मनोहर। यहाँ पर जो आपके मुख की है उसकी तुलना की गई है, उपमा बताइए किसके साथ, चंद्रमा के साथ आपको बताएं, ठीक है। अब बात करते हैं रूपक अलंकार की। तो आपका रूपक अलंकार क्या होता है। रूपक अलंकार में क्या कहा गया है, जहाँ उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप हो। 2 नंबर का टॉपिक है, थोड़ा पढ़ लेना, आपका बोर्ड में अच्छा खासा आएगा। जहाँ उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप हो, ठीक है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण क्या होगा, आपने सूरदास का पहला पद पढ़ा होगा, आपके चैप्टर में भी है सूरदास का पद। वहाँ पर पहला पद क्या है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरलंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, ठीक है। उसी का ये पहली जो लाइन है, चरण कमल बंदो हरिराई, मतलब कि भगवान श्री कृष्ण के, सूरदास जी क्या कहते हैं, हमारे जो प्रभु हैं, हमारे जो आराध्य हैं, उनके चरण किसकी तरह हैं, भेद रहित आरोप है, ध्यान देना, कमल की तरह है। मैं अपने प्रभु श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की क्या कर रहा हूँ, वंदना कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। तो तीसरा अलंकार जो है अर्थालंकार का, जो आपके सिलेबस में है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। आप यहाँ 2 टाइप, या से इधर आप या तो याद रख लें, या आप इतना लिखना चाहें तो इतनी भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, जहाँ उपमेय में उपमान की अगर संभावना व्यक्त की जाती है तो वहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। या क्या, या मनु मानो 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 जनु जनहु जानो आदि शब्द आए, तो वहाँ क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण की बात करें तो क्या हो जाएगा, सोत ओढ़े पितुपतु श्याम सलोने गात मानो, देखो ये शब्द आ गया ना, नीलमन सेल पर आपत पर है प्रभात, ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण हो गया। तो इसी के साथ आपका 2 नंबर का टॉपिक अलंकार में ये ख़त्म होता है। इसी के साथ लेक्चर का एंड करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर आपको लिए लेकर आते हैं यूपी बोर्ड से रिलेटेड, इसी चैनल पर एग्जाम क्रैकर चैनल पर यूपी बोर्ड से रिलेटेड तमाम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जहाँ पर हम आपको समझाते हैं। टॉपिक्स समझाने के बाद आपको आंसर सीरीज करवाते हैं, केवल मैथ का छोड़कर, क्योंकि मैथ का हमारा ऑफिशियल चैनल है, वहाँ पर जाकर आप लोग मैथ्स का पढ़ सकते हैं। ऑफिशियल चैनल हमारा कुछ क्लासेस है, अगर आपने हमारे ऑफिशियल चैनल को भी नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप टैब पर जाकर ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या चैनल्स की लिंक लगी है, चैनल्स पर जाकर आप
हमारे ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नहीं तो आप हमारे एग्जाम क्रैकर चैनल का अगर ये टॉपिक अच्छा लगा है तो आप हमारे एग्जाम क्रैकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एग्जाम क्रैकर को सब्सक्राइब करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एग्जाम क्रैकर लाता है आपके लिए तमाम ऐसे टॉपिक्स। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।